श्री शिवाय नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो देखिए गैस, ये वाली डिज़ाइन मैंने 2 नंबर लड्डू गोपाल की बनाई है और ये गैस मैंने अपलोड भी कर दी है। अब यही वाली डिज़ाइन में आपको 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल की चोली और बेस बना के दिखाऊंगी, उसमें डिज़ाइन डाल के दिखाऊंगी। ये चोली बना के मैंने पहले से ही रेडी कर रखी है। अगर आपको बनानी है तो मैं इसकी लिंक दे दूंगी आई बटन और एंड स्क्रीन पर, वहाँ से आप देख लिख के बना सकते हो। आती हो तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर मैंने सिंगल डबल क्रोशिया करते हैं चोली में, उसके बाद यहाँ स्लिप स्टिच करते हैं, फिर सिंगल डबल क्रोशिया के साथ बाजू की सीध तक हम लेके आते हैं। फिर बाजू की सीध तक जब लेके आते हैं वहीं से हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसका बेस। तो चलिए मैं डिज़ाइन डाल के दिखाऊंगी आपको पहले कि हम यहाँ पर डिज़ाइन कैसे डालेंगे। तो चलिए गैस, मैं यहाँ बाजू की सीध से ही स्टार्टिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉक कर लेती हूँ उसको। ये मैंने लॉक कर ली। 2 3 चेन हो गई और 2 चेन और बनाएंगे तो टोटल हो गई हमारी 5 चेन हो गई गैस। अब देखिए 5 चेन। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। फिर मैं 2 चेन लूँगी, 1 और 2 चेन लेने के बाद में इससे नेक्स्ट वाली चेन में हमें स्किप नहीं करना है। इससे नेक्स्ट वाली चेन में मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दूंगी। फिर 1 और 2, फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें मुझे एक भी चेन स्किप नहीं करनी है। फिर दोबारा से 2 चेन बनाऊंगी गैस और फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। हर चेन में एक बार डबल क्रोशिया करना है और ऊपर 2 चेन लेनी है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो जो हमने ये 5 की चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, तो ऊपर से 2 चेन छोड़ दूंगी और नीचे से काउंट करेंगे तो 3rd नंबर की चेन है, और ऊपर से काउंट करोगे तो भी 3rd नंबर की चेन है। उसी में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 चेन रहनी चाहिए और नीचे 3 चेन। इसी तरीके से अब देखिए, फिर मैं 1 2 3 चेन ले ली। अब इसी चेन को इस वाली चेन में, जो हमारी ये चेन दिख रही है, इसी वाली चेन में इस तरीके से डबल क्रोशिया करूँगी मैं। इस तरीके से डबल क्रोशिया हो गई। फिर दोबारा इसी के अंदर डालूँगी और फिर डबल क्रोशिया करूँगी। 2 हो गई। फिर एक बार और डालूँगी और फिर डबल क्रोशिया करूँगी। तो गाइस ये हमारी टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। और देखिए यहाँ से ये 3 की चेन है, तो ऊपर 1st नंबर की चेन को हम इस तरीके से ऐसे डाल लेंगे और इसको इस तरीके से खींच देंगे और फिर मैं इसको लॉक कर दूंगी इस तरीके से। लॉक हो गई। एक लॉक की चेन हो गई और 2 चेन और बनाएंगे। टोटल 3 चेन हो गई हमारी। एक चेन और बना लेते हैं, 4 चेन बनाएंगे गाइस। देखिए ये मैंने 4 चेन बना ली, आप देख सकते हो। अब धागा लपेटूंगी और ये नेक्स्ट वाली चेन है, इसके अंदर इस तरीके से डाल दूंगी और फिर इसमें भी मुझे 4 बार डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। एक तो हमारा ये बन गया। अब दूसरी वाली चेन में डाल रही है मैंने और फिर इसमें भी 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी मैं। तीन हो गई, एक और करूँगी और टोटल ये 4 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और देखिए जो हमारा ये होल होता है ये थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर। इसमें हम डालेंगे इस तरीके से और फिर इसको इसी तरीके से पीछे से ही ऐसे निकाल देंगे। निकालने के बाद हम लॉक कर देंगे और 3 चेन ले लेंगे। 1 2 3 लॉक करने की 3 चेन अलग से लेते हैं, एक लॉक करने की। टोटल 4 चेन हो गई। फिर हम इसी तरीके से नेक्स्ट में डालेंगे। फिर इसको भी हम इसी तरीके से 4 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। तीन हो गए, ये हो गए 4। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी। फिर देखिए हमारे ये होल दिख रहा है, ये वाला देखिए ये होल दिख रहा है, इसमें हम डालेंगे और पीछे से ही इसको खींच देंगे और फिर इसको पीछे ही लॉक कर देंगे। ये गांठ आ गई है गैस। अब देखिए 1 2 3। अब इसके बाद में
फिर हम नेक्स्ट वाले पे ले लेंगे यहाँ पर, और इसमें भी हम इसी तरीके से 4 बार डबल कुर्सियाँ कर देंगे और इसी तरीके से बनाते हुए आएंगे। तो देखिए गैस, इस तरीके से हमें पफ बनाने हैं। तो चलिए गैस, कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गैस, ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको सेल्फ स्टिच करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, अब जहाँ ये वाली चेन है ना, हमने जो 3 की चेन बनाई थी उसी के अंदर हम सेल्फ स्टिच इसको कर देंगे इस तरीके से। अब गैस, हमने ये सेल्फ स्टिच कर ली। अब इसे नेक्स्ट जो ये वाली, इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, ये जो चेन है इसके अंदर ही बनाएंगे। तो मैं इसे सिंगल डबल क्रोशिया कर लेती हूँ। पहले ये मैंने सिंगल डबल क्रोशिया कर ली। अब देखिए, अब इसको यहीं पर हम फिर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाने के बाद इसी चेन में अंदर जो हम 4 की चेन बना रहे थे इसी के अंदर डालेंगे। फिर 4 बार इसी तरीके से जो बना रहे थे पफ, उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो देखिए, ये मैंने 4 बार कर दिया। अब जो हमारी चेन है ऊपर से फर्स्ट वाली चेन, 3 की चेन बनाई थी, उससे ऊपर की फर्स्ट चेन पे हम इस तरीके से लॉक करके और फिर 3 बार चेन ले लेंगे। जैसे बनाते आ रहे थे वैसा ही बनाना है। ये निकल गया गाइस इस तरीके से। अब देखिए, इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में करेंगे इस वाले में इसी तरीके से डबल क्रोशिया जो हम ये बनाते आ रहे थे। इसी तरीके से ये 1 फिर 2 यहाँ पर करना, 3 यहाँ और 4 यहाँ पर। तो 4 बना के अभी आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए गाइस, मैंने दूसरा धागा लगाया था। अब देखिए, 1 पफ बन गया और 4 की चेन ले ली। अब इसमें भी, इस वाली चेन में भी हमें 4 बार ही डबल क्रोशिया करनी है इस तरीके से। 4 बार डबल क्रोशिया जो 4 की चेन बनाई थी उसी में करनी है। मैं दूसरा धागा लगा रही हूँ, इसी में धागा कम हो गया था। अब देखिए, अब इसमें फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया करेंगे तीसरे नंबर की। तो 3 डबल क्रोशिया हो गई और 1 और करेंगे, तो ये हो गई टोटल 4 डबल क्रोशिया। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब देखिए, ये वाला जो होल दिख रहा है इसी में फिर दोबारा से ऐसे निकालेंगे और पीछे से ही इसे खींच देंगे, बाहर निकाल लेंगे, फिर लॉक कर देंगे इसको। 1 2 3 4 हो गए। अब फिर इससे नेक्स्ट यही करेंगे हम। 1 2 3 और ये हो गए 4। और फिर इसको इसी तरीके से करेंगे। ये जो होल दिख रहा है इसी होल में से इसे निकाल लेंगे छोटा करके बाहर, फिर लॉक कर देंगे। फिर 1 2 और 3, 1 लॉक करने की हो गई, तो टोटल 4 हो गई। अब ये जो धागे थे इनको हम साथ में ही लेके चल रहे हैं जिससे कि दिखे ना बाद में। फिर 1 और बनाएंगे हम, क्योंकि देखिए 1 2 3 बनाए हैं, चौथा और बनाते हैं 1। तो देखिए 3 4 हो गए। अब इसको भी इसी तरीके से जॉइंट कर देंगे हम, और जॉइंट करके फिर लॉक कर देंगे इसको। फिर देखिए 1 2 3 4 5 5 6 7। देखिएगा शायद ज़्यादा हो जाएंगी, मैं यहाँ पर 6 चेन कर रही हूँ, बस 5 कर लेती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 चेन कर लेती हूँ गाइस मैं। 5 चेन कर ली, 1 2 3 4 5 6 चेन टोटल कर लेती हूँ। अब 6 चेन देखिए 1 2 3 4 हमने ये पफ बना लिए। अब मैंने 6 की चेन ले ली। तो देखिए 6 की चेन लेने के बाद में मैं इससे नेक्स्ट वाले में फिर इसी तरीके से बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि हमने चेन ले ली है ज़्यादा, बट हमें स्किप कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वाली चेन में फिर इसी तरीके से पफ बनाने हैं हमें। 3 4 फिर इसको ऐसे ही छोड़ना है
और फिर इसी वाले होल में पीछे से लॉक कर देना है और 4 की चेन लेनी है। 1 2 3 4। और देखिए फिर इससे नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से पफ बनाना है हमें। 4 बार डबल कुर्सियाँ करेंगे। थोड़ा फास्ट करके दिखा रही हूँ गाइस। ये हो गए हमारे 4। अब फिर इसको इसी तरीके से निकालना है और फिर पीछे से लॉक करके ये 4 चेन हो गई। अब इससे नेक्स्ट भी इसी तरीके से बनाना है। और ये हो गए हमारे 4। और फिर इसको हम छोड़ देंगे और फिर इसी में लॉक कर देंगे। 4 डबल कुर्सियाँ हो गई। अब देखिए 1 2 3 और एक लॉक करने की 4 हो गई। तो देखिए गाइस मैंने 1 2 3 4 हो गए। अब यहाँ पर मैंने 6 की चेन ली है, उसके बाद में और बाकी सब में 4 की ली है। तो फिर यहाँ से 1 2 3, यहाँ 6 की चेन के बाद में 1 2 3। अभी एक और बनाना है मुझे, 4 करने हैं। 1 2 3 4 हो गए, देख सकते हो आप। अब देखिए फिर हम यहाँ से इस चेन में लेंगे फर्स्ट वाली में और फिर पीछे से लॉक कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए 4 हो गए गाइस। देखिए 1 2 3 4 के बाद में मैंने 6 की चेन ली है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4। अब मुझे यहाँ पर भी 6 की चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 की चेन लेने के बाद में अब इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें फिर दोबारा से इसी तरीके से मुझे पफ बनाना है। बना के दिखा देती हूँ एक। और देखिए और फिर इसी में लॉक कर दूंगी इस तरीके से। तो हर राउंड पर मुझे 4 बार ये पफ बनानी है। 1 2 3 4 के बाद में 6 की चेन बनानी है। उसके बाद फिर एक पफ बनाना, फिर 4 की चेन, फिर एक पफ बनाना, फिर 4 की चेन, एक पफ, 4 की चेन, फिर एक पफ। तो 4 पफ हो गए, उनमें 4 की चेन बनानी है। 4 के बाद में जब 5वां पफ आएगा उसके बीच में हमें 6 की चेन बनानी है। तो इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारे 2 राउंड हो गए और दूसरा राउंड मैंने अभी सिर्फ स्टिच नहीं करा है। तो देखिए पहले हम 4 से काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 और 4 के ऊपर हो गए 1 2 3 4 और 4 के बाद में मैंने ये 6 की चेन ली है। उसके बाद में एक, फिर एक पफ है, उसके ऊपर 4 की चेन है, फिर एक पफ, 4 की चेन, फिर एक पफ, 4 की चेन। अब फिर ये चौथे राउंड के बाद में मैंने फिर 6 चेन ली हैं और उसके बाद में फिर एक पफ है, 4 की चेन, एक पफ, 4 की चेन, एक पफ, 4 की, फिर 6 की चेन। गाइस हमने 4 पफ बनाने के बाद में हमने 6 की चेन ली है, फिर 4 पफ बनाए, फिर 6 की चेन ली है, फिर 4 पफ, फिर 6 की चेन। इस तरीके से कंप्लीट किया है। अब मैं यहाँ सेल्फ स्टिच करूँगी। तो ये भी हमारे 3 आए हैं गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से जॉइंट करूँगी इसमें, और यहाँ पर मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया और 6 की चेन ली है। मैंने ये यहाँ पर 6 की चेन ली है गाइस, ध्यान में रखना। अब इससे ऊपर फिर इसी तरीके से मैं पफ बनाऊंगी। पफ नहीं बनाना गाइस, मैं भूल गई थी। 3 की चेन बनानी है। 1 2 3, 3 की चेन बनाए, फिर दूसरी 3 डबल क्रोशिया, तीसरी डबल क्रोशिया, और ये हो गई 4 डबल क्रोशिया। अब देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गई। फिर फर्स्ट चेन में हम इसको सिर्फ लॉक करके फिर 3 की चेन बना लेंगे। टोटल 4 चेन बनाएंगे। अब देखिए गाइस एक हो गया। अब फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से पफ बनाएंगे हम। 1 2 3
4, 3 हुए हैं गाइस, चौथा और ले लेती हूँ 4। इसको निकालेंगे, फिर इसको लॉक करेंगे, फिर 1 2 3 और एक लॉक किया था 4 हो गई। फिर इससे नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से करेंगे गाइस। नीचे वाले राउंड में हमने 4 पफ बनाए थे, अब ये सेकंड राउंड चल रहा हमारा, इसमें हम 3 पफ बनाएंगे। अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये हो गई, 4 बार धागा लपेट लिया। अब इसी तरीके से पीछे से इसको लॉक कर दूंगी इस तरीके से। अब देखिए 1 2 3 और 4 चेन का हम रूट बनाते हुए आ रहे हैं, तो 4 चेन बना लिया। अब इस वाले धागे को मैं छोड़ दूंगी और यहाँ पर दूसरा धागा लूँगी गैस। देखिए अब ये वाला धागा येलो वाला हम यहीं छोड़ देंगे। जो हमारी 6 की चेन थी उसके अंदर मैं इस तरीके से लूँगी। पहले तो इसको लॉक कर लेती हूँ इसी वाली चेन में, तो ये वाला धागा हमारा छूट जाएगा। अब देखिए, अब जो हमारी ये चेन थी, ये वाली चेन है, इसी चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया कर दूंगी और ये वाला धागा भी साथ में ले लूँगी। एक बार हो गई, 2 और टोटल हमने 6 चेन ली हैं इसमें। 3 4 5 6 और ये हो गए 7। तो देखिए ये 7 चेन ले ली मैंने, 7 डबल क्रोशिया कर दी हैं। अब देखिए, अब यहीं पर हम इस धागे को छोड़ देंगे और ये येलो कलर वाला धागा ले लेंगे यहाँ से। 7 डबल क्रोशिया हैं और 6 चेन बनाई थी, उसके ऊपर मैंने 7 डबल क्रोशिया बनाई हैं। अब देखिए इसको इसमें लॉक कर देंगे इस तरीके से, और लॉक करने के बाद में फिर मैं 4 की चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4, जैसे हमने इधर 4 की चेन बनाई थी वैसे इधर भी बनाएंगे। अब 4 की चेन लेने के बाद में गाइस देखिए यहाँ पर जो हमारी ये चेन आ गई है, इसके ऊपर हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 ये हो गए 4 बार धागा निकाल लिया। अब देखिए फिर हम इसी तरीके से इसको पफ बना देंगे पीछे से, और इसे लॉक कर देंगे। अब फिर 4 की चेन, 1 2 3 4। अब इसी गाइस ये हमारे पहले हमने कितने राउंड बनाए थे, 1 2 3 4 राउंड थे, 4 पफ बनाए थे। 4 पफ के ऊपर ये आ गया हमारा तीसरा राउंड है, तो 3 1 2 3 के बाद में हमने 4 की चेन ली है, उसमें डबल क्रोशिया कर दी है। फिर इधर भी 4 की चेन ली है और इधर हम पफ बनाएंगे 4 बार। अब देखिए 4 बार पफ अब नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी 4 बार पफ। इस तरह बन चुका है। अब देखिए ये धागे जो हैं इन्हें हम साथ में ले लेंगे। एक पफ हमारा ये बन गया है। अब इससे नेक्स्ट वाले में मुझे 4 बार डबल क्रोशिया करनी है। 2 3 4 और फिर मैं इसी तरीके से इसको लॉक कर दूंगी, जैसे हम पफ बनाते हुए आ रहे थे वैसे। अब 4 बार चेन लूँगी, 1 2 3 और एक लॉक करने की चेन हो गई थी तो 4 हो गई। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। 1 2 3 4 और फिर देखिए इसी को लॉक कर दूंगी इसमें ही इस तरीके से। 4 चेन हो गई। अब देखिए
1 2 3, 3 पफ बनाने के बाद में ये चेन आ गई। अब हमने 4 बार चेन ले ली। अब इसको धागे को छोड़ देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा लॉक कर लेती हूँ। ये लॉक हो गया। अब देखिए जो हमारी ये वाली चेन थी ना, इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 6 की चेन बनाई थी हमने, तो इसमें 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने इधर करा था वैसे ही। 1 डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, और ये हो गए 6 डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब इस धागे को छोड़ देंगे और फिर आप दूसरा येलो कलर का ले लेंगे। तो इसमें 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे गाइस। इस धागे को खींच देंगे। अब फिर येलो कलर का हम धागा लेके पफ बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए गाइस कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो पीछे वाले धागे हैं इन्हें थोड़ा सा लूज रखना है, नहीं तो ये थोड़ा सा घेर कम कर देंगे। इस तरीके से पफ हमें बनाते हुए आने हैं और ये चेन में ये बनाना है दूसरा कलर। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके का बेस बनके आ गया है। तो देख सकते हो आप, इसमें देखिए पहले इसमें 4 थी, 4 के बाद 3 आ गई। अब 3 के ऊपर मैं 2 बनाऊंगी। तो देखिए अभी मैंने ये स्टेप स्लिप स्टिच नहीं किया है। 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये तीसरा राउंड पे आ रही हूँ मैं। तो देखिए सबसे पहले दूसरा धागा लगाऊंगी मैं। 1 1 2 3 और 4 चेन बना ली। अब ये रेड वाले धागे को खींच के छोटा कर दूंगी। अब देखिए गाइस हमें ये रेड वाला धागा साथ में ही लेके चलना है। तो देखिए अब ये हमारा यहाँ का कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से जो चेन है इसमें बनाऊंगी डबल क्रोशिया, क्योंकि हमें पफ बनाने 2 बार। पहले हमने फर्स्ट राउंड में हमने 4 लिए थे, दूसरे राउंड पर हमने 3 लिए हैं। अब ये तीसरा राउंड है गाइस, तो इसमें हमें केवल 2 लेने हैं। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया और ये हो गई 4 डबल क्रोशिया। देख सकते हो ये 4 डबल क्रोशिया हो गई। इसे बड़ा करेंगे और फिर यहीं से इसे डालेंगे और इसे लॉक कर देंगे। इस तरीके से लॉक हो गया, एक बन गया। अब नेक्स्ट वाली चेन में ये पीछे के जो धागे हैं रेड वाला हम साथ में ही लेके चलेंगे। अब 4 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 चेन बना ली। एक लॉक की होगी तो 4 हो गई। अब नेक्स्ट चेन में मैं इसी तरीके से डबल क्रोशिया 4 बार करूंगी। तो देखिए 1, इसी में फिर करूंगी 2 3 और ये हो गए हमारे 4 बार धागा लपेट 4 डबल क्रोशिया कर दी एक चेन में। अब इसको फिर इसी तरीके से लॉक कर देंगे और फिर हम इस तरीके से 4 चेन ले लेंगे। 1 2 3 और 4 चेन हो गई पीले वाले धागे से। अब हमें पीला वाला धागा साथ में ही लेके चलना है। तो देखिए अब मैं रेड वाला धागा ले लूँगी और ये धागे हमें पीछे की साइड लगाते हुए आने। तो पहले मैं इसे लॉक कर लेती हूँ चेन में। ये मेरा लॉक हो गया है। अब देखिए अब जो हमारी ये 4 की चेन थी इसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। इसके अंदर 1 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब इसी में फिर दोबारा से 1 बार और करेंगे। तो ये हमारी 2 बार डबल क्रोशिया हो गई गाइस। अब देखिए अब जो हमने ये 6 बार डबल क्रोशिया बनाई थी, तो 6 बार डबल क्रोशिया के ऊपर 6 बार ही डबल क्रोशिया हमें करना है। और ये पीछे के धागे भी साथ में लेके चलने हैं, क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए गाइस 3 हो गए। अब नेक्स्ट में करेंगे 4, फिर नेक्स्ट में करेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते आ रहे हैं हम 5 और 2 हमने पहले ही बढ़ा लिए थे इसमें 4 की चेन में, और 6 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया कर देंगे हम।
फिर इससे नेक्स्ट में करेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में करेंगे। अब देखिए 6 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया हमने कर दी और 2 इधर की साइड बढ़ाई थी। अब देखिए इधर भी, इधर की जो 4 की चेन है उसमें भी मुझे 2 बार डबल क्रोशिया बढ़ानी है, इस तरीके से एक, और फिर ये 4 की चेन जो दिख रही है 2। तो इस तरीके से आ गया। देखिए नीचे हमारे 6 थे और ऊपर कितने, 2 4 6 8 10, 8 10। तो देखो 6 पहले के थे और 4 हमने 2 इधर बढ़ाए और 2 इधर बढ़ाए, तो हमारे 10 हो गए टोटल। अब इस रेड वाले धागे को छोड़ देंगे और येलो धागा जो हम साथ में ही लेके चल रहे थे, हम इसी में छिपाते हुए आएंगे गैस धागे को, तो खिंचेगा नहीं हमारा। 1 2 3 और 4, 4 की चेन हो गई गैस, 4 की चेन बना दी। अब देखिए अब जो हमारी ये नेक्स्ट पफ है उसमें हमें पफ बनाना है, जैसे हम बनाते हुए आ रहे थे उसी तरीके से। ये 4 की जो चेन बनाते हैं इसमें हम बढ़ा देते हैं फंदे को, और अब देखिए इसी के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। हमें पफ बनाना है, 3 के ऊपर 2 बार पफ बनेगा हमारा। तीन बार डबल क्रोशिया हो गई और ये हो गई 4 बार डबल क्रोशिया। अब इसको फिर यहाँ से हम फर्स्ट चेन से ले लेंगे और फिर लॉक कर देंगे और इसको पफ बना देंगे और 4 बार चेन ले ली। अब 4 बार चेन लेने के बाद में देखिए इससे नेक्स्ट वाला पफ है, इसको भी हम पफ बना लेंगे। 1 2 और ये हो गए 3 और फिर हो गया 4। अब 4 बार हो गया। अब यहाँ से फिर हम इसको लॉक कर देंगे, लॉक हो गया। देखिए फिर 1 2 3 4। अब 4 के बाद में हम दूसरा धागा जॉइंट कर लेंगे, इस वाले धागे को लगा लेंगे, इसमें लॉक हो गया। अब जो 4 की चेन बनी थी इसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया इसी तरीके से निकाल देंगे, 1 बार और फिर दोबारा से 1 बार और लेंगे, तो ये होगी 2। अब 6 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया और फिर 2 इधर वाली चेन में, इसी तरीके से हम इसको बढ़ाते आएंगे। एक चेन, एक राउंड पर हमें 4 डबल क्रोशिया दोनों तरफ बढ़ानी है, 2 2। तो देखिए अब यहाँ पर 1 2, अब दोबारा से जो राउंड आएगा उसमें 1 बनाना है, ओनली 1 राउंड रह गया है। तो देखिए पहले हमारे 4 थे, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद अब 1 आएगा। और देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब 1 राउंड रह गया है, तो देखिए अब मुझे 1 राउंड बनाना, तो मैंने यहाँ तक बना लिया। अब इसको साथ में ले लेंगे और दूसरा धागा लगा लेंगे। तो एक पफ बनाऊंगी, पहले मैं 4 की चेन बनाती हूँ, 1 2 3 4, डायरेक्ट बनाते हुए आते हैं, ऐसे सिर्फ स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब देखिए जो हमारा एक पफ रह गया है, 4 की चेन ले ली, अब एक पफ रह गया है, उसमें हम इसको इस तरीके से बना देंगे। 1 बार 2 3 4, 4 हो गया गाइस। अब देखिए यहाँ मैं डालूंगी और फिर इसको लॉक कर दूंगी, फिर 4 की चेन लूँगी, 1 2 3 4। देखो इधर से भी 4 की चेन ली है और इधर से भी 4 की चेन लूँगी। अब दूसरा धागा लगाऊंगी इसमें और इसको साथ में ही ले लूँगी, येलो वाले को, ये लॉक कर लिया। अब देखिए जो हमारी 4 की चेन है इसके अंदर मैं डबल क्रोशिया बना दूंगी 1 बार, अब 1 बार और 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, क्योंकि हर राउंड पर हमें 4, 2 इधर और 2 इधर बढ़ाते हुए आना है। अब जो हमारी ये 10 हैं, 10 के ऊपर 10 बार डबल क्रोशिया करते हुए आना है, इस तरीके से 1 2 3 3 हो गए, 4। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्योंकि 2 हमने बढ़ा दिए थे, 8
9 10 11 12, ये हो गए 13 हो गए। अब 2 और बढ़ा दूंगी गाइस। देखिए नीचे राउंड में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के ऊपर 4 और बढ़ा देंगे हम। हर राउंड पर हमें 4 बढ़ाते हुए आना, 2 इधर और 2 इधर, दोनों साइडों में 2 बार बढ़ाते हुए आएंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब फिर इसको छोड़ देंगे, इसको साथ में ही ले लेंगे। अब हम दूसरे धागे से चेन बनाएंगे और पफ बनाएंगे एक बार। जैसे हमारा ये वाला कंप्लीट हुआ है वैसे ही इसमें भी हमें बनाना है गाइस। तो पहले 4 की चेन ले लेती हूँ, 1 2 3 4, और ये रेड वाले को खींच देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अब देखिए सब धागे साथ साथ लेके चलना है। तो देखिए इस तरीके से। अब फिर मैं इसमें 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 1 2 3, ये हो गया हमारा 4। अब देखिए यहाँ फर्स्ट चेन में डालेंगे और इसे लॉक कर देंगे इस तरीके से और 4 बार चेन ले लेंगे, 1 2 3 4। अब 4 लेने के बाद में अब फिर दूसरा धागा लगाएंगे हम इसी तरीके से। और देखिए ये हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के ऊपर 9 बनाने हैं और 2 इधर वाली चेन पे बढ़ाने हैं और 2 इधर वाली चेन पे। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये हमारी 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक है जो कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो कैसी लग रही है। अब देखिए मैंने गाइस ऊपर का बॉर्डर नहीं आपको बताया और अभी सेल्फ स्टिच करने के लिए रह गया है। तो देखिए ये वाला फ्लावर हमने इतना तो आपको बता दिया। अब देखिए इससे ऊपर मैंने एक सिंगल डबल क्रोशिया का राउंड लगा दिया है। हर चेन में मुझे एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करना है। अब देखिए फ्लावर जो आ गया है इसमें क्या करना है, तो 4 बार इस 4 की चेन में मुझे 4 बार सिंगल डबल क्रोशिया इधर करना है, 2 3 और 4। अब देखिए और इस वाले पप के अब इस तरफ भी मुझे 4 बार ही राउंड करना है। इन दोनों चेन में मुझे 4 बार सिंगल डबल क्रोशिया का राउंड करना है। देखिए 4 बार इधर कर दिया, 4 बार इधर। अब इसमें सिर्फ स्टिच कर देंगे। तो देखिए गाइस ये हमारी इस तरीके से आई है पोशाक बनके। आप देख सकते हो इस तरीके की लग रही है। और देखिए गाइस ये वाली भी सेम इसी तरीके की है, बट ये मैंने स्क्वायर टाइप में बनाई है और ये मैंने सर्किल टाइप में बनाई है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी सेम है। एक डिज़ाइन जो यहाँ पर है वो नहीं है इसमें, तो मैंने यहाँ से ये अलग डिज़ाइन बनाई है। तो गाइस आपको दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये गाइस 2 नंबर लड्डू गोपाल की ये भी अपलोड हो चुकी है और इसको भी मैं अपलोड कर दूंगी। ये 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक है। इसकी लिंक भी इसके एंड स्क्रीन में मैं दे दूंगी गाइस। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है ये पोशाक। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।